स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मतलब एक देश में कितने टाइप की वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें पता चला कि 4 टाइप की वस्तुओं का उत्पादन होता है। फर्स्ट है अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। ठीक है, सेकंड है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड है उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता वस्तुओं में बहुत टाइप की वस्तुएं आती हैं, 4 टाइप की: टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, सेवाएं। ठीक है, फोर्थ है हमारा पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। इसे हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आगे आप वीडियो कंटिन्यू करिए और आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम से ही आपको पता चल रहा है तैयार। ठीक है, फाइनल गुड्स वह वस्तुएं जो उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। वह वस्तुएं जो उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं मतलब जो बनकर तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तथा जो अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं, बनकर तैयार हैं। ठीक है, और उसे हम अब खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। उदाहरण, LED टीवी ले लीजिए। अगर हम दुकान पर जाते हैं तो वो तैयार है वस्तु, वो क्या है, फाइनल गुड्स। क्या है, फाइनल गुड्स। अब हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे उपयोग करने के लिए तैयार हैं। और सोफ़ा, फर्नीचर की दुकान पर सोफ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच, मतलब अभी वो तैयार नहीं हुई है। वह वस्तुएं जो उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, मतलब कि अभी थोड़ा सा उसमें काम बचा होता है, अभी वह वस्तुएं पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती हैं। ठीक है, तथा जो अपनी अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि सोफ़ा ले लीजिए। सोफ़े का काम चल रहा है, बस उसका फर्नीचर का पूरा सेट बना है, उसमें गद्दे लगना बाकी हैं, गद्दी लगना बाकी हैं, तो वो क्या हुई, मध्यवर्ती वस्तुओं में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, देख लेते हैं क्या होती हैं। वह वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। वह वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करते हैं, जो हमें संतुष्ट करते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, और मोटरसाइकिल आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उपभोक्ता वस्तुओं में बहुत टाइप की वस्तुएं मैंने बताई थी आपको, तो उन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट थी टिकाऊ वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स। वह वस्तुएं मतलब जो हमारी लाइफ में वस्तुएं होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, टिकाऊ वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स, वह वस्तुएं जो अधिक समय तक चलती हैं और इन वस्तुओं का अंत तक बार बार प्रयोग किया जाता है। अधिक समय तक चलती हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, आपके घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, और इन वस्तुओं का अंत तक बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीवी ख़राब हो गई, ठीक है, तो हमने बार बार संभलवा ली। एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, हमें नई लेना पड़ती है। ठीक है, साथ ही इन वस्तुओं का मूल्य भी अधिक होता है, प्राइस भी ज़्यादा होती है। उदाहरण, टीवी ले लीजिए, फ्रिज, AC एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं।
आगे चलते हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? सेमी ड्यूरेबल, मतलब कि वह वस्तुएं जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय के लिए ही किया जा सकता है। मतलब या तो वो वस्तुएं 1 वर्ष चलें या उससे कुछ अधिक चल जाएं। साथ ही इनका मूल्य भी ज़्यादा नहीं होता, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि कपड़े, फर्नीचर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब आगे आते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। नॉन ड्यूरेबल, वह वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। वह वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उपयोग करने के पश्चात पुनः प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। एक बार उपयोग कर लिया तो हमें उसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल, इंक, पेपर, डबल रोटी, गैस, पेट्रोल एटसेट्रा। ठीक है, इन चीज़ों का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं। आगे चलते हैं। आगे उपभोक्ता वस्तुओं में चौथा टॉपिक आ जाता है सेवाएं, सर्विसेज। ये क्या होती हैं? वह सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। सबसे पहले आप सेवा समझ लीजिए। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे कि कोई हमें प्रदान करता है, कोई हमें देता है। डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट करता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो डॉक्टर हमें क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है अपनी। ठीक है, टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं? सेवा देते हैं। ठीक है, बस वाला बस चला रहा है, हमारे लिए चला रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हमें सेवा दे रहा है। ठीक है, समझ सकते हो आप। ठीक है, और भी चीज़ें, वह सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं तथा जिनका मूल्य स्तर भी अधिक होता है। ठीक है, वह सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं तथा जिनका मूल्य स्तर भी अधिक होता है। सेवाओं का मूल्य स्तर भी अधिक होता है, परंतु हर सेवा का मूल्य स्तर अधिक नहीं होता। एग्जाम्पल, डॉक्टर द्वारा प्रदान की गई सेवा और टीचर द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में तो फीस लगती नहीं है हमसे। आगे आ जाते हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु क्या होती है? फोर्थ है, लास्ट टॉपिक। पूंजीगत वस्तु क्या होती है? वह वस्तुएं जिनका प्रयोग, ध्यान से समझना, वह वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है। कई वर्षों तक, बहुत टाइम तक किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे अभी। तथा जिनका मूल्य स्तर भी काफ़ी अधिक होता है, इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी वस्तु को निर्माण करने वाली वस्तु, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं क्या हुई? ट्रक। अब आप बोलोगे कि ट्रक कैसे हो गया? ट्रक इसलिए है क्योंकि ट्रक से इधर से उधर माल ले जाया जाता है और उसी माल से दूसरी चीज़ों का उत्पादन होता है, दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो ट्रक काम आ रहा है ना किसी दूसरी वस्तु को बनाने में। तो ट्रक का प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो किस में आएगा? पूंजीगत वस्तुओं में। और दूसरी वस्तु के उत्पादन में सहायक भी है, मतलब दूसरी वस्तु को बनाने में सहायक भी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सीमेंट उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनें। ठीक है, सीमेंट उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनें वो किस में आएंगी? पूंजीगत वस्तुओं में। ठीक है, इनका जीवन काल भी काफ़ी अधिक होता है, बहुत टाइम तक चलती हैं और प्राइस भी इनका अधिक होता है। और अन्य मशीन आदि। ठीक है, और भी मशीन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा आपको इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स।